बदलता मौसम अपने साथ कई सारे चैलेंजेस लेकर आता है, जिनमें सबसे बड़ा है तबीयत का खराब होना। इस बार भी देख लीजिए, कुछ लोग वायरल की वजह से परेशान हैं तो कुछ लोगों को कोरोना हो गया है। इन सब का एक ही कारण है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। योग में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई सारे आसन, प्राणायाम और क्रियाएं बताई गई हैं। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्राणायाम सिखाने जा रही हूं। ये प्राणायाम आपकी न केवल इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी देगा पूरे दिन का काम करने के लिए। और हाँ, अगर आपको अक्सर थकान रहती है, नींद आती है और आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ एनर्जी ड्रिंक पीने की जरूरत है या फिर कुछ खाने की जरूरत है, उसके लिए भी ये आसन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए बिना देर किए सीखते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। मैं सुखासन में बैठी हूँ, आप पद्मासन लगा सकते हैं या फिर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ है तो आप इसे कुर्सी या फिर सोफे पर बैठकर भी कर सकते हैं। प्राणायाम करने से पहले कुछ चीजें आप हमेशा ध्यान रखें, जिनमें सबसे पहला है कि आपके खाने को कम से कम 2 से 3 घंटे बीत जाएं और तभी आप इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा, डीक्लटर योर स्पेस। अपने स्पेस को, आसपास की जगह को साफ करें ताकि आपका माइंड क्लियर रहे। तीसरा, तापमान ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म, सामान्य तापमान में करें। और ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हो, बहुत तेज नॉइज या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको इरिटेट कर रहा हो सकता है, आसपास मच्छर हो, कोई भी ऐसी आवाज हो जो आपको मेडिटेशन नहीं करने दे। हमेशा शांत माहौल में अगर इसे करेंगे तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी। चलिए सुखासन में बैठ रहे हैं और उसके बाद आपको बनानी है विष्णु मुद्रा। कैसे बनाना है देखिए। इस तरह आप सामने हाथ रखें, अपनी तर्जनी और मध्यमा को अंदर की ओर आप मोड़ लें। बाहर रहेगी आपकी कनिष्का और आपकी अनामिका, इसके अलावा अंगूठा। दूसरा हाथ आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से अपने घुटने पर रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से अपनी लात के बीच में, बुल्क के बीच में भी रख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है पूरी तरीके से। इसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है, यानी सांस अंदर भरनी है। अब लेफ्ट यानी बाएं नॉस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है। चलिए अब इसका कारण समझते हैं। आपका राइट नॉस्ट्रिल सूर्य का प्रतीक है। जब आप इनहेल करेंगे अपने राइट नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल करेंगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ से आपको गर्म सांस आती जाती है, जबकि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्रमा का प्रतीक है जो कि ठंडा होता है। इसके अलावा आपका राइट नॉस्ट्रिल आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तार्किक होता है, आपको तर्क देता है, लॉजिक देता है, जैसे कि मैथ्स का पजल सॉल्व करना। और इसीलिए कहते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा लेजी, लीथल महसूस कर रहे हो, आलस आ रहा हो, तब आपको सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। ये आपके शरीर में ऊष्मा को बढ़ाता है, गर्मी को बढ़ाता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, माइंड अलर्ट होता है और आपको काम करने की एनर्जी मिलती है। चलिए अब इसे कॉन्टिन्यूटी के साथ में करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी तरीके से एक्सहेल करने के बाद राइट से इनहेल और फिर लेफ्ट से एक्सहेल। अब इसे कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उनकी ब्रीदिंग काफ़ी शैलो होती है, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और जल्दी जल्दी सांस छोड़ते हैं।
अगर आप बिगिनर हैं इस प्रैक्टिस के लिए या फिर आप इसे रेगुलर नहीं करते, तो शुरुआत के 2 मिनट आपको अपनी ब्रीथ को बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करना है। जैसे ही आप ब्रीथ ले रहे हैं वैसे ही करते रहें, लेकिन 2 मिनट के बाद धीरे धीरे कोशिश करें कि आप लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ऐसा करने से आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स होगी और आपके जो लंग्स हैं उनकी भी अच्छी खासी एक्सरसाइज होगी। अक्सर कहा जाता है कि जो लोग अपनी ब्रेथ को धीमे धीमे रखते हैं वो लोग ज़्यादा जीते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा लंबी होती है, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ी हुई रहती है और उनका जो मस्तिष्क होता है, जो मन होता है, वो हमेशा फोकस रहता है। तो ये तो सांसों का ही खेल है। आपकी सांसें जितनी धीमी होंगी आप उतने ही काम रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि आप अपनी ब्रेथ को लंबा कैसे करें, तो आप गिनती भी गिन सकते हैं। देखिए कैसे। इनहेल करें और काउंट करें। अब एक्सहेल करें काउंट करते हुए। आपको धीरे धीरे गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5। शुरुआत की गिनती आप 5 तक रख सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इस काउंट को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे इनहेल करें आप 8 या फिर 10 के काउंट में और उसके बाद एक्सहेल करें उतने ही काउंट में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्सर लोगों का इनहेलेशन लंबा होता है एक्सहेलेशन से। ये दिखाता है कि आपको हर चीज करने की बहुत ज्यादा जल्दी है, लेकिन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों बराबर होने बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बेहतर रहेगा अगर आपका एक्सहेलेशन ज्यादा लंबा हो इनहेलेशन से। ये आपके माइंड को काम करने में मदद करता है। चलिए अब एक बार प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते हैं। इस बार मैं हाथ को लात के बीच में रख रही हूँ। उम्मीद है कि योग सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको ढेर सारी मदद मिलेगी। इसे अपने घर पर कम से कम हर रोज 5 मिनट के लिए जरूर करें। अपने बच्चों को भी करवाएं, घर के बड़े बुजुर्गों को भी करवाएं, क्योंकि वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात एक और ही ऐसी समस्या के साथ जिसका हल हम ढूंढेंगे योग के माध्यम से।